में मेरा नमन और आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। हम सब कर्नल साहब को याद कर रहे हैं। आपके चेहरे कई बार देखे, आप मेरे भाई बंधु हैं, आप कर्नल साहब के साथी हैं, संघर्ष के साथी रहे हैं। उनकी 30 साल की जो पिछली यात्रा रही है, आप सब समय समय पर कर्नल साहब के पास आए हैं। आपने आंदोलन का जिक्र किया, आप कितने नजदीक से थे उनके। मैं आपसे शेयर करूं कि राजस्थान में मैं जहां भी जाती हूं, और ये दिल्ली का भी विषय है, हरियाणा का भी विषय है, पिछले 3 महीनों में मैं करीब 70 गांव और 12-13 शहरों में गई। कितने भी रिमोट एरिया में चले जाओ, कितने भी रिमोट एरिया में, और अचानक से आप कहीं गुजरों के गांव में पहुंच जाओ, जहां आपको 10-15 गुजर मिलेंगे। उनमें से 2 या 3 तो जरूर ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम कर्नल साहब के त्रिपुरा वाले आंदोलन में थे, हम पाटोली में थे, हमने धौलपुर की मीटिंग अटेंड करी, हम जेल भरो आंदोलन में गए, हम झालावाड़ थे, हम फला वार्ता में आए। तो कर्नल साहब के साथ आप सब उनके पर्सनालिटी को, उनके योगदान को भली भांति जानते हैं, पर उनकी गजब की ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो 60 लाख से ज्यादा भी लोगों के भाई थे, बेटे थे, पिता थे, अभिभावक थे। वो हम सब के बाप थे। जिस तरह एक पिता अपने परिवार के लिए सोचता है, मार्गदर्शन करता है, कठिन से कठिन निर्णय लेता है, प्रेम भी करता है, एक मजबूती का थप्पड़ भी लगाता है, समय समय पर जो उचित होता है वो उचित कार्य करने की हिम्मत रखता है, उसी तरह कर्नल साहब ने अपनी समाज के लिए वो सारे काम किए। ये बात आप सब जानते हैं। कर्नल साहब यहां जन्मे और उनकी पर्सनालिटी बचपन से ही अलग थी। आप सबके वो साथी रहे हैं, आप उनको याद भी करते हैं, पर उस समय जब यहाँ शिक्षा का अभाव था, बताया गया था, सुबह में सुन रही थी कि मुंडिया में शिक्षा थी। हाँ, शिक्षा थी, पर यहाँ कॉलेज नहीं था, हाई स्कूल नहीं था। कर्नल साहब निकले यहाँ से, भरतपुर में भी शिक्षा ग्रहण करी थोड़ी, और फिर वो महाराजास कॉलेज जयपुर में गए। उस समय उन्होंने अंग्रेजी सीखने का निर्णय लिया और अपने आप से उन्होंने अंग्रेजी सीखी। और कर्नल साहब की अंग्रेजी से आप लोग भली भांति वाकिफ है। उनकी कमांड अंग्रेजी पर, उनकी लिखाई अंग्रेजी की, उनका एक्सप्रेशन अंग्रेजी का शायद ही किसी और के पास इतना अच्छा था जितना कर्नल साहब के पास था। उसको एक्वायर किया। और महाराजास कॉलेज में जब वो पढ़ते थे, पास में ही एक स्कूल था, स्कूल है आज भी वो, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, एमजीडी जिसे कहते हैं, राजमाता गायत्री देवी का 1942 में स्कूल शुरू किया हुआ रजवाड़ों की लड़कियों के लिए। राजाओं की बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छे संस्कार मिले, अंग्रेजी सीखे, उसके लिए अलग से पर्दा में रहने वाली बेटियों के लिए वो स्कूल शुरू हुआ था। और कर्नल साहब जब वहां थे तो उसमें एम्बेसडर्स की डॉटर्स आने लगी थी, उच्च अधिकारियों की बेटियां पढ़ती थी। तो जब वो 18-19 साल के होंगे, तब उन्होंने अपने मित्र हरि सिंह महुआ से कहा कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसे यहां पढ़ाऊंगा। एब्सोल्युटली अनएम्प्लॉयड, एक ब्रिटिश आर्मी के सिपाही के बेटे, किसान, 4 चवन्नी जेब में नहीं, पर क्लैरिटी ऑफ थॉट, लक्ष्य उनके पास बिल्कुल क्लियर था। एजुकेशन का महत्व वो समझने लग गए थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा।
और वाकई में ऐसा हुआ। मैं वहां 1 साल 2 साल नहीं पढ़ी, मैं वहां पूरे 10 साल पढ़ी, फ्रॉम 72 to 82, और वो भी एज ए रेजिडेंशियल स्टूडेंट। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई सेंट जेवियर्स में, जय सिंह, विजय, सब लोग बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो उनका विजन एजुकेशन के प्रति शुरू से बहुत क्लियर था। और मेरे एजुकेशन को लेकर के तो आप लोगों ने सुना है, वो आपसे ठट्टे करते थे, सब कहते थे कि कर्नल तू अपनी, क्योंकि उस टाइम फीस इतनी थी एमजीडी की, तो उन्हें कहा जाता था बेटी को पढ़ा रहा है जैसे तू दूसरे के खेत में पानी दे रहा है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, हम सबको लायक बनाया। उनकी मजबूत इरादा, किसी से वो घबराते नहीं थे। बड़ी से बड़ी संत महेंद्र सिंह जी कह के गए थे, आज वो याद कर रहे थे, गॉड इज विद अस। वाकई में कर्नल साहब के साथ गॉड थे, उनके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, और समाज के लिए गॉड वॉज विद अस उनके हर निर्णय में। क्योंकि ये किताब दीजिए, इन 3 शब्दों में विश्वास करते थे, हिम्मत, मेहनत और नीयत। यहां आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि हमने कर्नल साहब की नीयत को डगमगाते देखा। किसी से भी मैं बात कर लूं, पूछ लूं, कॉन्फिडेंस में या खुले मंच पर, हर आदमी ये कहेगा नहीं, वो अपनी नीयत के पक्के थे। ऐसा उदाहरण आप कितने भी बड़े नेताओं के नाम ले लो, हमारी समाज से या हमारी समाज के बाहर के, कोई कर्नल बैंसला साहब जैसा नहीं है। नीयत के मायने में, हिम्मत के मायने में, मेहनत के मायने में। उनका कहना था कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो ये 3 गुण जरूरी है। वो उनका अपना चरित्र था, उनका अपना बेंचमार्क था, और यही गुण उन्होंने हम सबको दिए, परिवार में दिए, बच्चों को दिए, और अपने आप सबसे भी जब भी बात करते होंगे, अपने उन्होंने करनी में भी यही दिखाया कर्नल साहब ने। रही बात आंदोलन की, आंदोलन क्यों किया? अपने अधिकारों के लिए। कर्नल साहब को बहुत एक्सपोजर मिला था, वो टीचर थे, फिर वो फौज के अंदर एज ए सिपाही गए, फिर अपनी मेहनत से वो ऑफिसर बने। एज एन ऑफिसर उन्होंने दुनिया देखी, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने काम किया, और वो समझ गए कि मेरी कौम, मेरे इलाके में किस चीज की कमी है और किस चीज के सहारे से हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने स्टडी करी, ऐसा नहीं है कि अचानक ही उनको लगा कि मैं इस युद्ध को शुरू करूं और सब मेरे साथ जुट जाएं। उन्होंने डीप स्टडी करी, वो गए, बहुत सारी मीटिंग्स करी, 279 का फिगर है जो कोट होता है। उसके बाद में सब संगठित हुए और उन्होंने आरक्षण की जो लीडरशिप है समाज ने उनको दी, और उसके बाद में समय समय पर जो घटनाएं हुई, जिस तरह से मूवमेंट बढ़ी, आज उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आरक्षण के साथ साथ कर्नल साहब ने आपको क्या दिया, हमें क्या दिया? कर्नल साहब ने हमें आत्मविश्वास दिया, कर्नल साहब ने हमें हिम्मत दी, कर्नल साहब ने हमें जागृति दी, और पूरी समाज को, हिंदुस्तान भर में एमबीसी समाज को और हमारी जैसी अन्य समाजों को भी। और आज मुझे खुशी हो रही है, मैं सोशल मीडिया पे देखती हूं, मीना समाज के भाई जब समाज सुधार की बात करते हैं तो कर्नल साहब को याद करते हैं। कर्नल साहब के ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं, और रोज हर व्यक्ति अपने अनुभव शेयर करेंगे, कुछ नई बात निकल के आएगी। कर्नल साहब की डेथ एनिवर्सरी 31 मार्च को होती है। कर्नल साहब का जन्मदिन 6 महीने बाद 12 सितंबर को होता है। साल में 6 महीने के अवधि से हमें अवसर मिलता है कि हम सामूहिक तरीके से कर्नल साहब को याद करें। क्यों ना हम अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य 6-6 महीने की
तैयार करें। क्यों ना हम इसी तरह हर 6 महीने बैठे विचार विमर्श करें, किसी नतीजे पे पहुंचे, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमको आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि कर्नल साहब ने हमको आरक्षण और एजुकेशन का रास्ता तो दिखाया है, पर उस रास्ते पे हम कैसे चलें और उस रास्ते पर चलते चलते हम अन्य कितनी बीमारियों को गले लगा रहे हैं या हमको त्यागना है, उस पर भी हम सोच विचार करें। हर 6 महीने हम एक लक्ष्य डिसाइड करें कि हम मिलेंगे, बातें करेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य। आपने सुझाव दिया कि कर्नल साहब का मेमोरियल बनना चाहिए देवरिन रोड पर। परसों मेरी मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री साहब से, मैं ये पुस्तक उन्हें भेंट करने गई थी। पुस्तक मैंने भेंट करी माननीय गहलोत जी को भी, वसुंधरा जी को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि ये जो स्थान है देवरिन मोड़, यहाँ पर देवरिन चौक, यहाँ पर एक कर्नल बैंसला चौक बने और हमको हर सहायता मिले सरकार की तरफ से। तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि मैं इसको एग्जामिन करता हूं, ना हाँ है ना है। मैं तो सरकारी अधिकारी रही हूं, मैं इन सबके मायने समझती हूं। ना हाँ है ना है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से परस्यू करते हैं और कैसे उसको करवा सकते हैं। रही बात एक मेमोरियल बनाने की, तो मैं आपके साथ में हूं। आप मुझे बताइए कैसे करना है। मेरे अपने व्यूज भी हैं कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। वी आर रेडी टू डू इट। आप टीम बनाइएगा, हम साथ काम करेंगे। कर्नल साहब ऐसी हस्ती थी कि जैसे गुजरात में सरदार पटेल का, हमारे बहुत बड़े लीडर सरदार पटेल साहब का बना है एक मेमोरियल, उसी के तर्ज पर एक बनना चाहिए। असली श्रद्धांजलि आप अपने हृदय से पूछें, और आप अगर सच्चे कर्नल साहब के साथी हैं तो ये अति आवश्यक है कि हम उनको इस तरह याद करें। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ चीजों पर धूल पड़ जाती है। मेमोरियल्स, बुक्स, हम लिखने में भी कमजोर हैं। मेरा समाज लिखने में बहुत कमजोर है। आप सबके पास बहुत अनुभव है, बहुत सारी यादें हैं, पर ये सब आपके साथ चली जाएंगी अगर आप उसको लिखित में नहीं छोड़ के जाएंगी। कर्नल साहब की बहादुरी के किस्से, 1 to 1 जब मैं लोगों से मिलती हूं वो बताते हैं। वो सारे किस्से बाहर आने चाहिए, समाज की बहादुरी के किस्से। वो कैसे बाहर आएंगे? जब आप उनको लिखेंगे, पब्लिश करेंगे, तभी बाहर आएंगे। तो हमारे पास कर्नल साहब हमेशा कहते थे एक थिंक टैंक होना चाहिए। 20 साल हो गए, गुर्जर समाज एक थिंक टैंक तैयार नहीं कर पाया। ये जरूरी है हम इस पर काम करें। ये हमारा इलाका जगरौटी का इलाका है, और आप में से जिनके पास से पुस्तक गई, जिनके हाथ में ये पुस्तक पहुंची है, आपने पढ़ा होगा कि इस पुस्तक में मैंने ये किताब किसको समर्पित की है। मैंने शुरुआत ही जगरौटी से करी है, क्योंकि यहाँ के आपने दिखाया है कि आप जैसे वीर नहीं, कर्नल साहब जैसे वीर नहीं, कर्नल साहब जैसे योद्धा नहीं, कर्नल साहब जैसे विचारधारक नहीं। तो अगर एक कर्नल बैंसला हो सकते हैं तो उतने बड़े नहीं, पर उनके किसी लेवल तक तो 50-100 और कर्नल बैंसला ये भूमि पैदा कर सकती है सर्व समाज से। जगरौटी हमारा इलाका राष्ट्रीय के पैरामीटर्स में बहुत पीछे है। हम अपने लिए एक सड़क नहीं बना पाए। कर्नल साहब का देहांत हुआ था, तभी भी ये सड़क ऐसी टूटी फूटी थी, और आज भी उसकी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। और हमारे ही राज्य में, हमारे ही से ही 15-20 किलोमीटर आगे आप जाकर के देखिए कितनी बेहतर सड़कें हैं सबके लिए। तो ये हमारी कमजोरी है, आप सबकी कमजोरी है। हमारे देवनारायण बोर्ड्स से जो स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों की हालत कैसी है? हम क्या
वहां जाते हैं, देखते हैं कैसा एजुकेशन है। देखने के अलावा क्या हम सहायता करते हैं? क्या हम उन स्कूलों को सपोर्ट करते हैं? हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ सरकार हमें फ्री दे। हम लाखों रुपए कथा भागवत में खर्च कर देंगे, लाखों, पर 100 रुपए स्कूल की लाइब्रेरी के लिए, स्कूल के बच्चों की बेडशीट्स के लिए, स्कूल की एक बास्केटबॉल के लिए हम नहीं देंगे। हमको ये सोच बदलनी होगी। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आपका भला कोई नहीं कर सकता। आएंगे और जाएंगे हम, हमारा इलाका ऐसे ही रहेगा। आपको सोच बदलनी होगी, आपको एकता बनाए करके रखनी होगी, आपको संवाद करना पड़ेगा एक दूसरे से, एक दूसरे से भागी नहीं, एक दूसरे से मिले, अपने आइडियाज डिस्कस करें, किसी की लीडरशिप माने। सब लीडर नहीं बन सकते। कुछ अचीव करने के लिए हमको 2, 3, 4 लोग आइडेंटिफाई करने होंगे जिन पर आपका विश्वास है, वो आपकी बात आगे बढ़ाएं, और वो किसी भी समाज से हो सकते हैं। हम मीना समाज से गाइड हो, आप हमारे सामने, तो उदाहरण मैं मीना समाज का दे रही हूं। मेरे विभाग में अब जो मीना लड़कियां आ रही हैं, जो लड़के आ रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट, इतने कॉम्पिटेंट, इतने क्वालिफाइड, हमें तो पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। तो हम अपना विजन क्लियर रखें। हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं? किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? गांव के अपने 2 भाइयों में कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमारे को ज्यादा सक्सेस नहीं मिल सकता, हम यहीं रह जाएंगे। बहुत सारे विषय हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम इस जगरौटी इलाके में थोड़ा बदलाव लाए विकास के माध्यम से। जो एनसीआर के हमारे भाई हैं, जोगेंद्र रवाना जी यहाँ हैं, आज मौका है हम एनसीआर के अपने भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, कर्नल साहब, 72 शहीदों और गुर्जर समाज की तरफ से धन्यवाद करें कि आपने जब हमारी जरूरत थी, आपने हमारा बहुत सहयोग किया। बहुत बढ़िया। और कर्नल साहब को आपने हमेशा मान, सम्मान और आदर दिया जब भी वो जाते थे। जैसे यहाँ कर्नल साहब लोकप्रिय हैं, वैसे उस तरफ भी कर्नल साहब बहुत माने जाते हैं, उनका बहुत मान सम्मान होता है। तो आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। ये पुस्तक मेरे पास थोड़ी ही है, जो बाहर के व्यक्ति हैं मैं उन्हें ये देना चाहूंगी। एमएलए साहब ने कल ले ली।